नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। बिहार सिविल कोड क्लर्क की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस एग्जाम की, मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है यानी कि जो भी एस्पिरेंट जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं वो वेट कर रहे हैं अपने पीटी के रिजल्ट की कि रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग दो अपडेट हैं। एक तो जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है क्या, या रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो रिजल्ट के रिगार्डिंग दो पॉसिबिलिटी है, उन दोनों पॉसिबिलिटी पे बात करेंगे और यहां से आपको ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि जो आपका रिजल्ट है पीटी का वो कब तक आ सकता है। उसके अलावा जो मेंस का एग्जाम है वो आपका कब तक हो सकता है, पीटी के रिजल्ट के बाद आपको मेंस के लिए कितना क्या टाइम मिलेगा। तो इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसके रिगार्डिंग दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते। बाकी जिन भी एस्पिरेंट के मार्क्स इस रेंज में लाई कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किए तो भाई प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके अगर 2-3 नंबर इससे भी कम है कैटेगरी वाइज तो भी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अगर यूआर कैटेगरी से आपके 60 से 65 के बीच में मार्क्स लाई कर रहे हैं तो आपको मेरे हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहिए मेंस की। और मेंस की प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे लेटर प्रिसाइज राइटिंग। इस पे आपको अच्छे तरीके से काम करना है। देखो बाकी जो सिलेबस है वो जो आपने पीटी में पढ़ा वही आपको मेंस में पढ़ना है। जो चीज जिससे आप या तो बाहर होगे या अंदर होगे वो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे लेटर प्रिसाइज राइटिंग, उसकी अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो इसके लिए हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया आपके लिए और इसकी फीस केवल 299 रुपीज है। और इस कोर्स की खास बात क्या है कि यहाँ पे हम आपकी टिल एग्जाम कॉपी चेक करेंगे। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम ग्रुप पे शेयर करेंगे। आप किसी का कितना भी महंगा कोर्स परचेज कर लो, जब तक कि आप लिखोगे नहीं, कोई आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा, कोई आपको गाइड नहीं करेगा, आपको बेनिफिट नहीं होगा। और इस फीस में हम इंग्लिश और हिंदी दोनों की ऐसे लेटर प्रिसाइज राइटिंग की आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। और इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई भी बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी आपका वीडियो लेक्चर है वो आपको मिलेगा। उसके अलावा जितना भी कंटेंट है वो आपको सिलेक्टेड जो कंटेंट है जैसे कि 100+ सिलेक्टेड ऐसे लेटर प्रिसाइज, उसके अलावा आरटीआई की कॉपी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आज ही इस कोर्स को परचेज करें। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी क्वेरी है तो 6307185699 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, देखो किसी का कोई भी कोर्स आप लो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस इस चीज को देखो कि क्या आपको वहां पे आपकी कॉपी चेक हो रही है। और जब तक की कॉपी आपकी कोई चेक नहीं करेगा तब तक आपको बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो पर आज ही आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आपको परचेज करना है। तो अगर यूआर कैटेगरी से आपके मार्क्स 60 से 65 के बीच में तो आपको मेरे हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से है तो 59 से 63 के बीच में अगर मार्क्स आपके हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 58 से 62 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो आपको प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ईबीसी कैटेगरी से 54 से 58 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके अलावा एससी कैटेगरी से 46 से 50 के बीच में अगर मार्क्स बनने तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। एसटी में 46 से 50 के बीच में मार्क्स है तो आपको मेरे हिसाब से प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। बाकी फीमेल कैटेगरी के लिए इससे भी कम आपकी कट ऑफ जाएगी। अगर यहाँ पे 2-3 नंबर आपके कम है तब भी फीमेल जो कैंडिडेट है वो प्रिपरेशन कर सकती है। मतलब कहने का ये है कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप 60 को टच कर रहे हो तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, यानी कि 55+ भी हो तो आप प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी यहाँ पे आप 50 के आसपास हो तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पीटी के रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे पीटी के रिजल्ट के रिगार्डिंग दो पॉसिबिलिटी। पहली चीज तो ये है कि जो जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो मतलब जो भी कोर्ट के एम्प्लॉई हैं, उनकी स्ट्राइक होने वाली थी 16 तारीख को, जिसको आपका हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वो जो स्ट्राइक है उसको पोस्टपोन कर दिया गया। वो अगले महीने होगी, ठीक है। और हो सकता है उसे और पोस्टपोन कर दिया जाए। तो स्ट्राइक तो आपकी जो है वो पोस्टपोन हो गई है। तो रिजल्ट आपका आ सकता है। रिजल्ट आने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो रिजल्ट आपको मतलब 2-4 दिन में देखने को मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जनवरी का जो ये महीना चल रहा है, 2-4 दिन आपके बचे हुए,
इन 2-4 दिनों में आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। ये पहली पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर 2-4 दिन में आपका रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपका मिड फरवरी यानी कि 15 फरवरी के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। इस वीडियो को आप सेव कर लेना। या तो आपका जो रिजल्ट है वो इन 2-4 दिनों में आ जाएगा या फिर आपका जो रिजल्ट है वो मिड फरवरी के जो आसपास है वो रिजल्ट आने की संभावना। और जब भी रिजल्ट आएगा, चाहे अभी आए या मिड फरवरी में आए, रिजल्ट आएगा उसके बाद मैक्सिमम आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। इससे ज्यादा का टाइम आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको 10 दिन का टाइम मिले, हो सकता है 15 दिन का, मैक्सिमम 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो अगर इस हिसाब से भी आप देखो तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद आप 1 महीने मान के चलो, 1 महीने के अंदर आपका मेंस का जो एग्जाम है वो हो जाएगा। और मेंस एग्जाम में जो आपका ऐसे लेटर प्रिसाइज राइटिंग है जिससे आप या तो अंदर होगे या बाहर होगे, उसकी 1 महीने में आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो ऐसे लेटर राइटिंग का काम है वो क्या है कि ऐसा नहीं कि आप एकदम कोई ने आपको कितना भी वीडियो बेहतर बना के दे दिया या कितना भी अच्छा पढ़ा दिया, जब तक कि आप खुद से नहीं लिखोगे, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कि आप बेहतर नहीं लिख पाओगे। तो मैं आप सभी को यही एडवाइस देता हूं कि अगर आपके मार्क्स इस रेंज में, जो रेंज मैंने आपको बताई, इस रेंज में लाई कर रहे हैं, तो भाई अभी भी अगर प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किए तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और जो आपका सिलेबस है पीटी में जो पढ़ा वही आपको मेंस में पढ़ना है, वही आपकी मैथ्स है, वही रीजनिंग है, वही जीके जीएस है, कंप्यूटर भी वही है। जो देखो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है आपका कंप्यूटर और एक जो डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन है ऐसे लेटर प्रिसाइज राइटिंग। इन्हीं से या तो आप बाहर होगे या अंदर होगे, तो इन पे आपको अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। और हमारा जो कोर्स है इसे आपको क्यों परचेज करना है, क्योंकि यहाँ पे हम आपकी टिल एग्जाम कॉपी चेक करेंगे। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली यहाँ पे टॉपर्स की जो कॉपी वो हम ग्रुप पे शेयर करते हैं, तो इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी वीडियो लेक्चर है वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो आज ही परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो 6307185699 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।